चलिए बच्चों, 5वां प्रश्न 11.2 पढ़िए भैया, क्या है प्रश्न? शांत हो जाइए सभी लोग। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। चलिए, है बिल्कुल आसान सवाल, जैसा जैसा कह रहा वैसा ही करते हैं। सबसे पहले क्या करने के लिए कहा उसने प्रश्न ने कि भाई 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। तो हमने मान लिया AB एक रेखाखंड हो गया 8 सेंटीमीटर का। फिर आगे क्या बोला गया है? A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तो वृत्त A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। तथा B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त। B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। टोटल 8 था, एक बचा ये। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। बहुत आसान है, मतलब बैठ जाइए। A केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु B से स्पर्श रेखाएं खींचनी है और B केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु A से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर A वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है B से, तो आप मान लीजिए ये वृत्त है ही नहीं। अगर ये वृत्त ना होता तो हम क्या करते, कैसे स्पर्श रेखा खींचते? जैसे मान लीजिए बिंदु B से आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो आप समझिए ये वृत्त है ही नहीं हमारे पास। तो अब तो ये आसान प्रश्न हो गया, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। तो कैसे करते थे हम लोग कि भाई AB का लंबार्धक कर लेते सीधे। AB का लंबार्धक कर लिया, ये बिंदु प्राप्त हो गया, इस बिंदु से एक वृत्त की रचना कर दी और ये जहाँ जहाँ पे काट रहा है ये एक स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा। समझ में आ रही है बात? अब मान लीजिए वृत्त तो बना ही है आपका, बना रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। अब अगर बिंदु A से खींचनी है स्पर्श रेखाएं, तो आप समझ लीजिए ये वाला वृत्त नहीं है। अगर बिंदु A से स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो आप ये मान लीजिए कि ये वृत्त है ही नहीं, ये वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, इसका लंबार्धक खींच ही चुके हैं, ये बिंदु मिल ही चुका है, ये वृत्त भी बन चुका है, तो इसको इधर मिला देंगे इससे और इसको इधर मिला देंगे इससे, बन गई स्पर्श रेखा। नहीं समझ में आ रहा है? तो चलिए अब इसको हम बिल्कुल भौतिक रूप में कर देते हैं जल्दी से फटाफट। बहुत आसान है, थोड़ा सा मेसी फिगर है बस, नहीं तो बाकी कोई समस्या नहीं। तो पहला स्टेप क्या है, जैसा जैसा कह रहा है वैसा करते जाते हैं तो और आपका समझ में आएगा। सबसे पहले क्या कहा प्रश्न ने कि 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। तो ये हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींच लिया बच्चों। अब बिंदु A से खींचना है हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और बिंदु B से खींचना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो हमने प्रकार में सर्वप्रथम दूरी भरी 4 सेंटीमीटर की। देखिए तो 4 सेंटीमीटर की दूरी भरी, तो बिंदु A से बिंदु A से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। अब इसके पश्चात बिंदु B से कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त खींचना था बच्चों? 3 सेंटीमीटर का। तो अब 3 सेंटीमीटर की दूरी भरते हैं अपने प्रकार में, तो ये 3 सेंटीमीटर की दूरी भर ली। तो अब बिंदु B से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया जाए। बिंदु B से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। अब क्या करना है, A से B केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, B से A केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, मतलब दोनों ही दशाओं में हमें AB का लंबार्धक करना होगा। मतलब AB को व्यास मानकर एक वृत्त खींचना होगा। तो सीधे चलिए AB का लंबार्धक कर लिया जाए। AB का लंबार्धक करते हैं, AB का लंबार्धक करते हैं। चलिए बेल भी लग गई, कोई बात नहीं, जल्दी से ये प्रश्न कंप्लीट करेंगे। लंबार्धक तो 4 पे मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि 8 का आधा 4 होता है ना। तो ये बिंदु आ गया AB का लंबार्धक। अब AB को व्यास लेकर एक वृत्त खींच ले रहे हैं जल्दी से।
ए बी को व्यास लेकर एक वृत्त खींच लिया गया। इसके पश्चात क्या करना है बच्चों, सभी को पता है, बिंदु बी से, अब देखिए ज़रा, बिंदु बी से अगर स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो ये ए बी को व्यास वाला वृत्त बिंदु ए को केंद्र लेकर खींचे गए वृत्त को जहाँ पे मिल रहा है उसको नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए सी और डी पे मिल रहा है। तो बिंदु बी से स्पर्श रेखाएं क्या बनेंगी, पहली तो स्पर्श रेखा बनेगी बच्चों बी सी, ये स्पर्श रेखा बन गई बी सी, और दूसरी बिंदु बी से बनेगी स्पर्श रेखा बी डी, तो ये बिंदु बी से दूसरी स्पर्श रेखा बी डी बन गई। इसके पश्चात हमें बिंदु ए से खींचनी थी स्पर्श रेखाएं बिंदु बी को केंद्र लेकर खींचे गए वृत्त पर, तो इस बिंदु को देखेंगे कि ए बी व्यास लेकर खींचा गया वृत्त बी केंद्र वाले वृत्त को कहाँ पे मिल रहा है, तो हमने मान लिया ई और एफ पर मिल रहा है। तो ए से ई को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे तो ये स्पर्श रेखा बच्चों हो जाएगी ए ई, और उसी प्रकार से ए से एफ को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे तो ये स्पर्श रेखा हमें ए एफ प्राप्त हो जाएगी, और यही दोनों अभिष्ट स्पर्श रेखाएं बन गई। है बिल्कुल आसान। चलिए रचना के पद एक बार हम बोले दे रहे हैं, आप लिखना चाहें तो बाद में लिख लेंगे। पहला स्टेप, सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। दूसरा स्टेप, बिंदुओं ए तथा बी को केंद्र लेकर तथा त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर लेकर 2 वृत्त खींचे। अगला स्टेप, ए बी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जो ए केंद्र वाले वृत्त को सी व डी तथा बी केंद्र वाले वृत्त को ई व एफ पर काटता है। अंतिम पॉइंट, बिंदु ए से ई व एफ को मिलाया तथा बिंदु बी से सी व डी को मिलाया। ए ई ए एफ तथा बी सी बी डी ही अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। समझ गए बच्चों? चलिए धन्यवाद, नोट कर लीजिए।